स्टूडेंट्स, नर्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है लिमिट। लिमिट जो है कि मैथ्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कैलकुलस पार्ट होता है जो क्लास 12 में हम लोग सीखेंगे। इसका ये मेन स्टार्टिंग ब्रांच है। तो अगर ये पार्ट नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मैथ्स को सीखने में। दैट्स वाई जो लिमिट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिमिट जनरली होता क्या है? तो लिमिट होता क्या है? अगर लिमिट का हम डेफिनेशन देखने जाए तो क्या होगा? लिमिट इज डिफाइंड एज द क्या है? ऑपरेशन बाय विच टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है? सिंबल तो हम लोग अगर देखने जाएं तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं लिमिट को LT बोल के लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तो मीनिंग है, इसका मीनिंग समझना होगा। किसका? तो लिखा रहता है x टेंड टू ए प्लस लिखा रहता है। इसका मतलब होता है कि हम जो लाइन में जानते हैं a टू 0 होता है, तो इधर लाइन होता है पॉजिटिव लाइन की तरफ जाना, इधर होता है नेगेटिव की तरफ जाना। ए प्लस का मतलब है कि इधर से इधर जाना, यानी किस तरफ जाना? मेरा राइट हैंड की तरफ जाना। इसलिए इस ए प्लस को हम लोग बोलते हैं दैट इज राइट हैंड लिमिट, अगर कोई फंक्शन हो तो। उसी तरह अगर हम x टेंड्स टू ए माइनस समझे, इसका मतलब क्या है? माइनस की ओर जाना, इस तरफ जाना, मतलब लेफ्ट हैंड की ओर जाना। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो इसको फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? यानी f(x) इज कॉल्ड x टेंड्स टू ए प्लस, मतलब ए प्लस की तरफ जाना, मतलब राइट हैंड लिमिट, या इसको RHL बोल के बोलते हैं क्योंकि हम राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं प्लस पे। f(x) इक्वल टू ए माइनस, ये फंक्शन ए माइनस की तरफ बता रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब LHL शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक, अब पहला फॉर्मूला क्या है? अगर f(x) इक्वल टू x टेंड टू ए प्लस पे और x टेंड टू ए माइनस पे अगर हो, मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो हम लोग बोल सकते हैं f(x) एग्जिस्ट एट ए पॉइंट। इस पॉइंट में f(x) एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, याद रहे क्या होना चाहिए? f(x) एक्सटेंड टू ए प्लस में और f(x) एक्सटेंड टू ए माइनस में दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट हो, लेफ्ट x टेंड्स टू ए हो तो xn माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए हो तो n इंटू ए n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अगर कहीं पे लेफ्ट x एक बहुत कम लगता है, फिर भी याद रखें लेफ्ट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू n होता है। लेट x टेंड टू साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स बाई एक्स कहीं पे भी रहे तो 1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स हो तो इज इक्वल यहाँ 1 होता है, और e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स हो तो भी 1 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ए टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल लॉग ए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत जल्दी लगता नहीं, फिर भी याद रखना। लेट x टेंड टू 0, 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए, और x टेंड टू इन्फिनाइट हो तो 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये भी जल्दी नहीं लगता है। ठीक है, पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर्स को एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग सीखते सीखते जाएंगे। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम होगा ऑब्जेक्टिव में, अभी फिलहाल बना लेते हैं पहले हम लोग। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स बाई रूट एक्स है, x टेंड टू 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा निकालने के लिए। ठीक है, अरे देखो साइन एक्स बाई रूट एक्स एक्स टेंड टू 0, हम जानते हैं साइन एक्स बाई एक्स होने से 1 होता है, तो किसी तरह से x लाना है, तो हम क्या है कि नीचे x से डिवाइड दिए, मतलब नीचे ऊपर से x इंटू कर दिए। तब यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई कर दिए, लिमिट का फॉर्मूला लगाया, तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा? 1 हो गया। अब इसको भी लिमिट करके इससे लिख दिए। तो मेरा मकसद है किसी तरह से नीचे 0 ना आए, नीचे 0 नहीं आएगा तो इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। लिमिट का मकसद ये है किसी भी कीमत में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आने से इन्फिनाइट होता है तो उसका वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, ये टारगेट याद रखना। तो x टेंड टू 0 एक्स बाई रूट एक्स, ये क्या होगा? x ऊपर जाएगा तो 1/2, मतलब 1 माइनस 1/2, मतलब x बाई 1/2। अब यहाँ अगर हम x का वैल्यू बैठाते हैं तो भी कम से कम तो 0 बाई 1/2 0 ही होता है, इन्फिनाइट तो नहीं होता है। इन्फिनाइट होने से ही नहीं नॉट एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 0 होगा, ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन 3x बाई साइन एक्स हो, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक,
इसमें क्या करना है, साइन एस एक्स बाई एक्स था, इसको अलग अलग अगर साइन 3x लिख दिए ऊपर वाले में, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो लिख साइन 3x, इसको सेट करना था तो x का जगह 3x है तो यहाँ 3x लिख दिए, इंटू 3x कर दिए। नीचे वाले में होता है साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स था तो x चाहिए, x लिख दिए, इंटू एक्स कर दिए। अभी देखो ये x कट गया। अब ये x कटने के बाद ठीक है, ये इसका जगह 1, इसका जगह 1 लिख दिया, यहाँ 3 था 3 हो गया, यानी 1/3/3 1। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, कॉस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स, तो एक्स टेंस टू पाई बाई टू में कितना वैल्यू होगा। हम जानते हैं कोई भी वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो पे ज़्यादातर होता तो पहले यहाँ तक किसी तरह से जीरो पे लाना होगा लिमिट को। ठीक है, इसको कैसे कर, लिमिट चेंज कैसे करते हैं देख लो। चेंज वाला क्वेश्चन जो है इसमें पहले क्या करना होगा, ये नीचे वाले को हम लेट कर लेंगे, नीचे वाले को एक्स माइनस पाई बाई टू को थीटा मान लिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आए तो पाई थीटा प्लस पाई बाई टू। तो जब व्हेन एक्स टेंस टू पाई बाई टू, जब एक्स का वैल्यू पाई बाई टू के तरफ में जाएगा तो इस थीटा का वैल्यू क्या आता है, जीरो आ जा रहा है। ठीक है, अब बस सवाल को चेंज कर देना, क्या होगा, लेट थीटा टेंस टू जीरो, तो कॉस एक्स का जगह क्या लिख देंगे, एक्स का जगह थीटा प्लस पाई बाई टू, और नीचे क्या पाई बाई टू, एक्स का जगह फिर थीटा पाई बाई टू कट गया, यानी कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ऊपर में, और नीचे क्या था, जस्ट एज वेल थीटा था, तो माइनस माइनस कट गया, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, साइन थीटा बाई थीटा पता है, साइन एक्स बाई एक्स होता है, थीटा पे है यानी थीटा बाई थीटा है, यानी 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, साइन इन्वर्स एक्स बाई एक्स हो, एक्स टेंड टू जीरो तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन इन्वर्स है, इसको पहले एक्स पर लेना पड़ेगा। ओके, तो पहले क्या करना, साइन इन्वर्स एक्स था तो साइन इन्वर्स एक्स को हम मान लिए कि वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या, साइन इन्वर्स उधर जाएगा तो साइन हो गया, साइन वाई। अब देखो व्हेन एक्स टेंड टू जीरो, जब एक्स का जगह जीरो बैठाएंगे तो साइन का कब जीरो होता है, वाई का वैल्यू जीरो पे होता है, यानी वाई टेंड टू जीरो हो गया, यानी लेंथ वाई टेंड टू जीरो, तो ये साइन इन्वर्स का जगह वाई मैंने तो वाई लिख दिए और एक्स का जगह साइन वाई लिख दिए। अब ये देखो वाई को नीचे लिखे, मतलब साइन वाई बाई वाई, वाई टेंड टू साइन वाई बाई वाई, मतलब क्या, इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 बैठा दिए। ओके, ठीक है। 5 नंबर, ई टू दी पावर 3x माइनस एक्स बाई टू एक्स एक्सटेंड टू जीरो, तो इस ई टू दी पावर एक्स वाला फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, क्या करना है, टू पावर 3x माइनस 2x था, इसको क्या करना है, टू दी पावर एक्स 3x है तो 3x की जगह सेट करना होगा, 3x सेट किए, ये 2x अपना नीचे था रख दिया, तो 3x के चलते हमको 3x ऊपर इंटू करना पड़ा, तो ये तो x कट गया, इसका जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, यहाँ क्या बचा था 3/2, बस आ गया 3/2। उसका 6 नंबर क्वेश्चन, ये ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, ये देखो इसके कैसे सेट करते हैं, तो ए टू दी पावर 2x बाई 1 में इतना तो एक्सटेंड टू जीरो था, ए टू दी पावर एक्स की जगह 2x है तो 2x पे सेट किए, तो 2x एक्स तो था, दैट्स वाई यहाँ पे 2 इंटू को, तो यहाँ 2 इंटू कर दिया जस्ट, तो ये तो फॉर्मूला किस में सेट हो गया, लॉग ए में। ठीक है, इंटू 2 था, ठीक है, बस सामने लिख दिया 2 लॉग ये लिख दिए, ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या, log 1 प्लस 4x बाई एक्स है, इसको प्रूव करना है, ये बहुत ईजी है। log 1 प्लस एक्स बाई एक्स था, इसको क्या, एक्स की जगह 4x है तो 4x में सेट किए, तो 2 इंटू 4 कर दिए बाहर, एक्स तो था इसलिए खाली 4 इंटू करने से ही हो गया, इसका जगह क्या होता है 1 होता है, अब 4 इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, x1 x स्क्वायर डॉट डॉट एक्स एन माइनस एन है, x माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया प्रूव करना है। ठीक है, देखो पहले क्या करना है, एट एक्स टेंड्स टू 1 था तो एक्स स्क्वायर एक्स 1 था, अब देखो एक्स टेंड्स टू 1 है तो यहाँ पे तो एक्स माइनस 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं। इस पर करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें सब में देखो यहाँ एन है, एन का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई भी नंबर है उतना बार यहाँ में माइनस हुआ है। ठीक है, हम लोग ए बी में पढ़े थे, इसको क्या किए हम सब में -1 डॉट 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 -1 कर दिए, यानी -1 तो है एन है। ठीक, अब सबको अलग अलग करके लिखते गए, लिखने का एक्स में कट गया, यहाँ देखो ये वाला कटा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, ये भी उस तरह बचेगा इसमें। ठीक है, अगर इसको हम लिखें तोड़ने के बाद तो यहाँ पे क्या बचा, एक ठो बचा कट के 1 बचा, एक ठो x प्लस 1 बचा, एक ठो x प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट 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 एक्स माइनस 1 एक्स। अब यहाँ देखो 1, यहाँ देखो लिमिट पुटिंग कर दिए 1, यहाँ 1 लिमिट बैठा दिए तो 2 हो गया, यहाँ 1 बैठा है तो 3 हो गया, डॉट 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 यहाँ जैसे तो वैसे रख दिए, इससे क्या होता है, यदि 1 बैठा है तो कितना हो गया, n आ गया एला। ठीक है, अब क्या हुआ, ये देखो 1 2 3 3 है, ये क्या नेचुरल नंबर का योगफल है, योगफल का फॉर्मूला जानता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ओके, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल इतना दिया हुआ तो इसका निकालना है -3 -0 मतलब -3 है, -3 माइनस पे निकालना है। ओके, तो दैट x टेंड टू 3 -3 पे एफ एक्स निकालना है, x टेंड टू माइनस एफ एक्स का वैल्यू पता है, बस लिख दिया गया। लिखने के बाद यहाँ पे देखो पुटिंग करने से भी किसी तरह नीचे जीरो नहीं आ रहा, नीचे जीरो नहीं आ रहा मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम पुटिंग कर सकते हैं। डेट्स क्या कर, बस लिमिट क्या करता है, पुटिंग कर दिया, -3 + 0 यानी ऊपर जीरो आया, 0 - 2 मतलब जीरो ही होता है, 0 बाई समथिंग जीरो होता है, समथिंग बाई जीरो नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, ओके। तो 10 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसका 12 दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना होगा बोल के बोल रहा है। ठीक है, ओके।
इस तरह क्वेश्चन क्या मतलब, ये दोनों डिवाइड होने से पूरा डिवाइड होकर 12 आ रहा है बोल के बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम इसको जस्ट डिवाइड दिए तो अल्फा एक्स हुआ, अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा थ्री इतना डिवाइड होकर इतना बचा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पूरा कट जा रहा है, वो 12 आने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हमको जो भी हो, यानी ये जो वैल्यू आया डिवाइड होकर जो भी आता है उसका वैल्यू 12 दिया था। दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंड टू 3, इसका जगह अलग लिख दिए इज इक्वल टू 12, यानी क्या हो गया, इसका वैल्यू 12 के बराबर है। बस अल्फा एक्स लिखे। ठीक है, एक्स का जगह के 3 जो है 3 पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद क्या होगा, 3 अल्फा चलो 12 यानी 6 अल्फा 12 यानी अल्फा इक्वल टू 12, और अल्फा जगह इसका जगह क्या होगा, इस जगह पे अल्फा पुटिंग कर दिए तो बीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते ही तुम्हारे 11 नंबर में ये दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन ईजी है, इसको करते हैं। क्या दिया हुआ तो इसको क्या कर दिया गया, जस्ट इसको मिल्टन फैक्टर में तोड़ दिया गया। मिल्टन फैक्टर में तोड़ने से क्या होता है, x-1 टू x-1 हुआ, और जिसके चलते 0, देखो यहाँ पे 1/2 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा नीचे। दैट्स वाई हम तो बैठा नहीं सकते थे डायरेक्ट, इसलिए क्या करना पड़ा, जिसके कारण 0 हो रहा था उसी चीज़ को हटाने का कोशिश किया गया, इसको फैक्टर किया तो इसको कट गया, कटने के बाद ये वाला बचा। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दे तो आ गया मैथ 3 बेट। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन, cos π/2 इतना दिया, इसका वैल्यू निकालना है। ओके, 12 में cos π/2 इतना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 1 पुटिंग करने से कोई दिक्कत नहीं कि कॉस पे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, 1 अपना जगह एक्स का जगह पुटिंग कर दे, पुटिंग करने के बाद क्या आ गया, cos π/2 है, cos π/2 cos 90 होता है, 90 मतलब 0। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, रूट में 3 है, 2h उसको बचे इतने हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, ये तो और इजी, किसी तरह से तो इन्फिनाइट तो आएगा ही नहीं, तो हम डायरेक्ट लिमिट बैठा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या किया, जैसे 3 बाहर आया तो ऊपर वही 3 हो गया, जस्ट लिमिट क्या कर दिया, अप्लाई कर दिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आ गया, और क्या आया, 8 आया, 8 1/2, 2 का क्यू तोड़ दिए, 1/3 कट गया, 2 आ गया। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लिमिट में ध्यान रखना किसी भी कीमत पे क्या होगा, नीचे कभी 0 ना आए, ये टारगेट रहता है लिमिट में लाने का। ओके, इसमें 14 नंबर टू इतना है। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, लिमिट अप्लाई कर दिया गया, एच की जगह बैठा दिया गया, बैठाने के बाद नया सेम क्वेश्चन से आगे बढ़िए। ठीक है, 15 नंबर x-1 टू x-1। ठीक है, यहाँ देखो अगर लिमिट डायरेक्ट बैठाएंगे तो 1-1 0 हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, यानी नहीं बैठा सकते हैं, उस कारण को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या ऊपर में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, या 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या हो, रूट एक्स में लिखने के कारण क्या हो गया, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी हुआ। ठीक है, अब a प्लस बी माइनस बी क्या होगा, एक तो कट गया, यानी क्या बचा, a प्लस बी बचा। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या बचा, एक यहाँ बचा एक्चुअली तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है ना, रूट एक्स प्लस 1 की जगह क्या, 20 नंबर क्वेश्चन, एक्स एन माइनस ए एन उसी रूप में बैठेगा ये भी। हम देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ सेटिंग है, बस बैठा देना n 1/4, ए का मतलब 16, 1-1 बैठा दिए, बैठा के अब सॉल्व कर लिया, बस आ गया। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ का जो फर्स्ट पार्ट था खत्म हो गया, अगले दिन हम लोग क्वेश्चन बैंक से हम लोग चालू करेंगे। ओके, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करेंगे यहाँ से।